Audio Jungle. सभी जन को राम राम। हमें गौरव सैनी। चुनावी चर्चा में आज हम बस स्टैंड में भाजपा के कार्यालय पे बैठे कुछ हमारे यहाँ के नेता हैं, थोड़ी इन सब पर चर्चा करेंगे। जो चुनाव है ललितपुर जिले का सदर सीट का काफ़ी फंसा हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मंडल अध्यक्ष अमरेश जी। अमरेश जी, हम आप जानना चाहेंगे, पहला जवाब सवाल तो ये है आपसे कि कई लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना पद छोड़कर भाग रहे हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे हैं कि हमें पद नहीं चाहिए, अब हम भाजपा मानेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हमारा चौथा स्तंभ मीडिया जी के लिए हमारा साधारण प्रणाम और स्वागत है। चूँकि रही बात आपकी जो कहा है कि पद छोड़ के भाग रहे हैं, तो पद छोड़ के भाग नहीं रहा है कोई। रही बात पद छोड़ने की, तो पद से कोई भाग नहीं रहा है, ना पार्टी से कोई भाग रहा है और ना कोई प्रत्याशी से भाग रहा है। सिर्फ बात इस बात की है कि जैसे कहीं हमें कार्य में जाना है तो उसके लिए कोई बिजी चल रहा है, तो उसके लिए वो कह देते हैं कि हम अपने कार्य में जा रहे हैं। फेसबुक पर साफ साफ लिखा जाएगा मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं पद मुक्त हो रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है कार्यकर्ता। असंतुष्ट नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि हम जैसे ज़्यादा दिन काम कर लिया तो कुछ समय के लिए मैं विराम देना चाहता हूँ, और किसी और व्यक्ति से यदि करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ, ना पद छोड़ रहा हूँ, सिर्फ वो संकेत देना चाहते। अब चूँकि सोशल मीडिया चल ही रही है तो हल्की सी बात फ़ोन से चल जाती है, यूट्यूब पे चल जाती है और मीडिया में चला जाते हैं, इस कारण वो लिखे हुए में आ जाती है कि हम पद छोड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब सुनने को हो जाता है। भाई साहब, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं अरविंद नरवड़िया जखौरा मंडल से पिछड़े वर्ग मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो कि ललितपुर का चुनाव है, समीकरण ऐसे बिठा ले गए हैं जो आप भी समझ सकते हैं, जनता भी समझ रही है। जैसे कि वोट बैंक कुशवाहा समाज का है, अब दो प्रत्याशी, सपा से भी कुशवाहा हो गया और भाजपा से कुशवाहा हो गया, और एक और नया ट्रम्प कार्ड खेल दिया राजनीति में, गुड्डू जाए को बीएसपी से दे दिया। तो कहाँ की ओर जा रही राजनीति ललितपुर की? देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम यहाँ जातिवाद के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। और हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच चुका है। हमारा तंत्र जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो बनाया है, बहुत संगठित तरीके से है। गांव-गांव तक, घर-घर तक हमारा संगठन का आदमी पहुंच चुका है। हमें किसी भी प्रकार की जातिवाद और परिवारवाद फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कार्यकर्ता एक परिवार की तरह काम कर रहा है। हमारा भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। हमें किसी भी जाति से कोई बुराई नहीं है। सभी जातियाँ मिलजुल कर, सभी जाति के कार्यकर्ता मिलजुल कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कार्य कर रही है। ललितपुर का चुनाव कैसा होगा? आमने सामने होगा, त्रिकोणीय में होगा, या सिंगल भाजपा ही है? सिंगल भाजपा है, बहुत बेजोड़ बहुमत से भाजपा। आप दूसरी पार्टी क्या मानते हैं? दूसरी पार्टी अब ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो हमें तो सब हमारी फूल ही दिखता है। सपा ने भी एक ट्रम्प कार्ड खेला है, जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह को बना दिया सपा ने, तो कहीं ना कहीं जो लोधी वोट है वो तो डिवाइड हो सकता है। सपा की कार्यशैली ऐसी है जो मौके पर चौका मारने वाली, ठीक है। आदरणीय ज्योति जी एक अच्छी नेता हैं और उनको लगा, क्योंकि उनके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं, लोधी समाज उनके लिए बहुत लाइक करता है। उनको लगा कि अगर ज्योति जी को अगर कोई बड़ा पद ना दिया गया तो समाज कट जाएगा। उनको ऐसा लगा, इस कारण से उन्होंने, जो कि 8 दिन पहले उनके जिला अध्यक्ष जी घोषित हो चुके थे, ऐसा क्या कारण बना कि 8 दिन ही अध्यक्ष जी चलने को उनको मौका दिया गया? अध्यक्ष जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं, काफ़ी जोर पर वायरल हो रही हैं, कि कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग जो वर्तमान विश्वास दिलाया है रामरतन कुशवाहा के ऊपर पार्टी ने, उससे कई कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। देखिए माननीय राजा रामचंद्र के छोटे भाई भरत जी, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सूदी के दिया था और औंधी के लिया था, फिर भी असंतुष्ट रहे। तो ये तो सतयुग की बात है, और ये कलयुग महाराज का है, जो करेगा उस प्रक्रियाओं पे जाता है, तो बाकी और बात क्या है। और ज़्यादातर जो कि प्रचार रहा है अब सोशल मीडिया पर होगा,
और जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को समझा रहे हैं, तो आपका क्या प्लान है आगे के लिए, प्रचार के लिए? नहीं, प्रचार के लिए हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र लाभार्थियों से मिल रहा है, मतदाताओं से मिल रहा है, बराबर प्रचार हो रहा है, बराबर संतुष्टता से कार्य हो रहा है। अधिकांश लोग घर घर जाके, जब चूँकि एक बात ये हो जाती है कि कुछ लोग, हमें पता नहीं होता है कि हमारी चीज़ कहाँ रखी है और कहाँ कौन लाया है, तो हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, घर घर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चीज़ अपनी है और ये अपन वहाँ से लाए हैं। यानी हमारी सरकार की जो योजना है, जो उनके कार्यरत हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा उनको बताया जा रहा है कि हमारी सरकार दे रही है, लोग गरीबों के लिए, दलितों के लिए और सामान्य वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा है। पिछले 5 सालों में ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान विधायक रामरतन कुशवाहा ने कोई ऐसी योजना का लाभ दिया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें फिर पुनः चुने, वोट दें? बिल्कुल, बहुत सारे काम हैं। जो पेयजल के ऊपर काम चल रहा है, वो तो केंद्र सरकार की योजना है ना। सरकार की देखो, जो भी योजना है हमारे राज्य और केंद्र सरकार में, डबल इंजन की सरकार तो केंद्र सरकार की है, वो चीज़ लोग वर्तमान जो डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, कई मैंने खुद सर्वे किया है, तो लोग आज भी 5 सालों के बाद भी वर्तमान विधायक का चेहरा भी नहीं जानते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सभी लोग, अब जो विपक्षी लोग हैं वो तो चेहरा क्या, वो किसी का पड़ोसी का चेहरा नहीं बताएंगे। जो विपक्षी लोग हैं वो पड़ोस में रहने वाली बीजेपी कार्यकर्ता के चेहरा को नहीं बता देते हैं, इसका चेहरा नहीं जानते। रही बात विकास की, तो आदरणीय विधायक जी ने हर गांव में कहीं ना कहीं, चाहे मेरे एरिया में ले लो, चाहे यहाँ जखौरा ब्लॉक में ले लो, 70 BBN से, बुंदेलखंड विकास निधि से काफ़ी कार्य कराए हैं। जितनी निधि होती है, जो विधायक जी की आमतौर पर जो निधि होती है, उससे लगभग 4 और 5 गुना ज़्यादा उन्होंने काम कराए हैं, उधर स्वीकृतियाँ कराई हैं BBN से। और 70, 80 लाख के रोड, CC रोड, नालियाँ, काफ़ी ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनको गिनाया जा सकता है। उनकी जो पुस्तिका उन्होंने छपवाई है, उसमें आप देखिए जखौरा मंडल के भी अधिकतर 80% गाँव में ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको ये विकास कार्य उनको देखने को मिलेंगे। एक और आखिरी सवाल कि जो वर्तमान चुनाव हो रहा है, वो योगी के चेहरे को देखकर हो रहा है कि वर्तमान विधायक को ही वोट मिलेगा? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा ना, इतना मजबूत तंत्र तैयार कर दिया है कि यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में एक विधायक और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज हम कार्यालय पर आए, लोगों की चीज़ें सुनी, कुछ सवाल किए, कुछ जवाब किए। आगे आपको ऐसे ही चर्चाएँ दिखाते रहेंगे। जखौरा से गौरव सैनी।